नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर 2025 तक अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे और वैश्विक छवि को एक नई दिशा दी है। इन 11 साल बेमिसाल के तहत जहां देश भर में व्यापक विकास कार्य हुए हैं, तो वहीं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बदलाव की नई लकीर भी खींची गई। मोदी सरकार की सबसे बड़ी खासियत उसकी योजनात्मक सक्रियता रही है, चाहे उज्ज्वला योजना हो जो करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाली बनी, या फिर आयुष्मान भारत जिसने गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा की नई छत दी। और वहीं सरकार की हर योजना ने जमीनी असर छोड़ा है। जनधन योजना 2014 पहली बार बड़ी आबादी को सीधे बैंक खाते, बीमा और आर्थिक समावेशन से जोड़ा। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, सभी राज्य ओटीएफ घोषित। जीएसटी लागू करना, एक राष्ट्र एक कर की नीति ने टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया। आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, डिजिलॉकर, डिजिटल भुगतान जैसे प्लेटफॉर्म आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बने। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे को विस्तार मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, यूएन से लेकर अमेरिका, जापान और यूएई तक भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भरता को विकास का मंत्र बनाया गया। अनुच्छेद 370 हटाना, 35A समाप्ति। तो ये मोदी सरकार के 11 साल की 11 उपलब्धियां, राम मंदिर का निर्माण, कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भरता को विकास का मंत्र बनाया, नारी शक्ति और कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को पीएम मोदी ने नेतृत्व दिया, जनधन योजना। तो ये मोदी सरकार की 11 साल की 11 उपलब्धियां हैं। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, तमाम जो योजनाएं हैं, उसके बाद जो मोदी सरकार के 11 साल है, उनकी 11 ये बड़ी उपलब्धियां, किस तरीके से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लेकर आई, स्वच्छ मिशन लेकर आई, डिजिटल इंडिया लेकर आई। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना, आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे, आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना, उजाला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। जीवन फॉर द इंश्योरेंस, मे इट बी फॉर एक्सीडेंट और मे इट बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसको भी लगभग 40 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड इन दिस। आज 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कवर हुए हैं। और ये कौन लोग हैं? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी। और जैसा मैंने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, इस पर विशेष बल दिया गया। एक उदाहरण मैंने कोरोना का आपको दिया। कोरोना भारत सरकार के साथ साथ जनता ने लड़ा है, बाकी सब जगहों पर नहीं लड़ा है। बाकी सब जगहों पर स्ट्राइक्स हुई हैं। दे हैव रिजेक्टेड द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन का भी हो चाहे लॉकडाउन का भी हो, हर एक मामले में उनको विरोध हुआ है। लेकिन यहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल को साथ लेकर के चले।
तो मोदी सरकार के 11 साल कितने बेमिसाल हैं, आज इसी पर जानेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, जगह जगह पर कार्यक्रमों के तमाम आयोजन हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? प्रिया जी नमस्कार। मेरे मित्र शशांक जी को भी मेरा नमस्कार राधे राधे। प्रिया जी, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक सरकार, एक ऐतिहासिक 11 वर्ष मोदी जी के साबित हुए हैं। पिछले 70 दशक में जो कार्य पिछली सरकारों ने किए, उससे कहीं ज्यादा और कहीं शक्तिशाली तरीके से और ईमानदारी से मोदी जी ने किए हैं भारतवर्ष के लिए। विषम परिस्थितियों में फैसला लेने का जो मोदी जी का एक तरीका है, वो अपने आप में अद्भुत है। आज पूरा राष्ट्र मोदी जी का मुरीद है, हर वर्ग हर धर्म। कोरोना जैसा काल हमारे जीवन में पहली बार हमने देखा, किस तरह से पूरा विश्व कोरोना के चपेट में आया था, और उससे किस तरीके से मोदी जी ने अपनी सूझबूझ से, अपने वैज्ञानिकों से, अपने डॉक्टर्स के साथ, सबके साथ सामंजस्य बिठा करके उससे निकाला देश को। और देश को केवल नहीं निकाला, विदेश को भी वो वैक्सीन दी, क्योंकि विदेश में भी मानवता का मोदी जी ने परचम फहराया। इसलिए आज पूरा विश्व मोदी जी को और भारत को विश्व गुरु मानने लगा है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो भारत को एक शक्ति दी है। अब ये शक्ति केवल मोदी जी को हम इसलिए श्रेय देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब सबको साथ लेकर के चलते हैं, जब उनके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है, तब जाकर के राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभरता है जी। और वो खूबियां, वो शक्तियां वो प्रभु ने मोदी जी में दी हैं। विषम परिस्थितियों में जहां महिलाएं हमारे गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, सड़क पर शौचालय के लिए जाती थी, आज हर घर में इज्जत घर के नाम से शौचालय दिए गए। गांव में धुएं से 35 साल की 40 साल की हमारी बहन बेटियां, वो बिल्कुल आंखों से ऐसी लगती थी जैसे कितनी बूढ़ी हो गई हैं। एक बूढ़ा भारत बना दिया था। उनको उज्ज्वल योजना के तहत मोदी जी ने घर में गैस के कनेक्शन दिए, उनको उस धुएं से मुक्ति दिलाई, स्वास्थ्य उनका ठीक किया, उनके स्वास्थ्य के लिए बीमा कराए। पूरे देश को 5 लाख से ऊपर तक के बीमे मोदी जी ने दिए, निःशुल्क बीमा। कहीं किसी प्रकार की बीमारी होती है, आप अपने इलाज करा सकते। किसान कहीं परेशान होता है, किसान के लिए किसान बीमा योजना, किसान फसल योजना, छात्रों के लिए तमाम योजनाएं, ये मोदी जी की ये वही योजना है जो हमारे राष्ट्रीय नेता शायद नहीं बता रहे होंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है। देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग योजना है, लैब बनाए उन्होंने। अभी 50,000 से ज्यादा लैब का और लक्ष्य है। ठीक है श्याम सलोनी जी, आएंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से शशांक रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है मोदी सरकार के 11 साल आखिर कितने बेमिसाल, कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? जी नमस्कार, श्याम भैया को प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमन। और सबसे पहले मैं इस बात की बधाई भारतीय जनता पार्टी के साथियों को देना चाहूंगा कि सरकार के 11 साल पूरे हो गए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार अगर देखा जाए तो मुख्य मुद्दों पर विफल है। जिस समय देश में कोरोना फैल रहा था, देश को लॉकडाउन की आवश्यकता थी, उस समय मध्य प्रदेश में सरकार बनाए जा रहे थे। उस समय जब लॉकडाउन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, देश की जनता को बचाने की आवश्यकता थी, तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की जद्दोजहद चल रही थी। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस शौचालय का ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से पीटा जा रहा है, यह शौचालय भी एक प्रकार से जुमला ही साबित होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा कि शौचालय की जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी सड़कों पर शौचालय नहीं दिख रहे हैं, शौचालय का अभाव तो है। हो सकता है घरों में
सरकारी मदद से बन गए होंगे, लेकिन सड़कों पर, खुले स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर आज भी शौचालय का अभाव है। इस उज्ज्वला योजना की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सिर्फ कनेक्शन देने से नहीं होता है, बल्कि जिन्हें कनेक्शन दिया गया है उनकी क्षमता भी होनी चाहिए कि वे गैस का उपभोग कर सके, और अगर वे नहीं कर पा रहे हैं तो सरकारी सहायता से उन्हें गैस की सुविधा दी जानी चाहिए। मैं इस बात को भी अपने तरफ से कहता हूं। साथ ही यह धारा 370 जो हटाने का सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि धारा 370 हटाना जो है सराहनीय है, मैं भी इसकी सराहना करता हूं क्योंकि यह देश हित में है, लेकिन यह समय पर अगर हटाया जाता तो यह ज्यादा अच्छा होता। वर्तमान सरकार ने समय की नजाकत को ध्यान में नहीं रखा और आनंद फानंद में ठीक धारा है शशांक जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने 11 साल देश की जनता के लिए समर्पित कर दिए, तमाम योजनाएं लाई जो जनता के हित में थी, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो यह स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट कर रही है कि सरकार जो है पूरी तरह से जनता के हित में काम करने में विफल है, क्योंकि आज भी किसान को समस्याएं हो ही रही है, चाहे उर्वरक की समस्या हो या सिंचाई की समस्या हो, बीज की समस्या हो या अन्य प्रकार की समस्याएं हो, जिसके लिए किसान आज भी सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिलने से किसान निराश हैं। और इस देश में किसान आंदोलन का होना इसी 11 साल के दरमियान इस बात को इंगित करता है कि सरकार किसानों की मोर्चे पे पूरी तरह से विफल है। जी ठीक है शशांक जी, ठीक है। श्याम सलोनी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वादे और दावे तो बहुत किए इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो वादे पूरे होते नजर नहीं आए हैं इनको। श्याम सलोनी जी। प्रिया जी, प्रिया जी जी, शशांक जी से हमको कोई शिकायत है ही नहीं, क्योंकि शशांक जी उस रास्ते पर चल रहे हैं, उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन पर इनके नेता चलते हैं। और योजना कितनी भी अच्छी से अच्छी दी है मोदी जी ने, कांग्रेस ने हर योजना का विरोध किया है। जीएसटी लगाई, आज देश को कितने करोड़ों का उसका लाभ हो रहा है, उस जीएसटी का भी विरोध किया। 370 हटाई, 370 का विरोध किया। 35A हटाई गई, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, पूरे विपक्ष ने किया। कोरोना काल में जिस तरीके से मोदी जी ने जो योजना दी उनका विरोध किया। जी, कांग्रेस पार्टी का ये बन चुका है सिद्धांत कि करना कुछ नहीं है। 60-65 साल के कार्यकाल में प्रिया जी लद्दाख में एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। लद्दाख में पहला विश्वविद्यालय मोदी जी ने बना के दिया। इस देश को पहला फॉरेंसिक विश्वविद्यालय मोदी जी ने बना के दिया। मोदी जी ने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से 14,502 स्कूल विकसित मोदी जी के हो रहे हैं। ये मोदी जी की उपलब्धियां हैं। आज सिलवामा में, आप सिलवासा में देखिए, पहला मेडिकल कॉलेज मोदी जी की उपलब्धि है ये। ठीक है। राफेल जैसा विमान, उसका जो ढांचा है वो भारत पर बन रहा है। ये मोदी जी की उपलब्धियां हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं चलेंगे। आप कांग्रेस से पूछेंगे, इसमें कमियां निकालेगी। कांग्रेस का काम है केवल कि जितना भी आप राष्ट्र हित के लिए कार्य करोगे उस हर कार्य में कांग्रेस विरोध करेगी। जब मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया ऐतिहासिक राम मंदिर बनने जा रहा है, अब तो बन गया, उस पर भी कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, चाहे कपिल सिब्बल रहे हो वर्तमान तबके या आपकी समाजवादी पार्टी के नेता, ये सब सुप्रीम कोर्ट में मना करते हैं। सब मंदिर पर देखा जा रहा है तमाम तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी इन कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है? श्याम सलोनी जी। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम लोग जनता के बीच में घर घर मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर के जाते हैं। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम से काम होता है। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख का हमारे मतलब है कि हम एक गली के जो 10 घर हैं, उस घर में भी हम एक अपना नेता बना देते हैं। उसका ये जिम्मेदारी है कि उस गली में जो 10-15 मकान हैं, जो परिवार हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। वो पन्ना प्रमुख का हमारे का जिम्मेदारी होती है, उस गली के पूरे का देखभाल करेगा, मोदी जी की योजनाओं को
प्रदेश, जिस भी प्रदेश में वो हैं, उस प्रदेश की अपनी योजनाओं को वो जन जन तक पहुंचाएंगे, और वहां पर जिनको सुविधा नहीं मिल रही है, वो पन्ना प्रमुख और उसकी टीम घर घर तक जाके काम करती है, और कहाँ क्या परेशानी है, कहाँ पर वो लोग सक्षम नहीं है काम कराने में, फिर वो अपने ऊपर के नेतृत्व को बताते हैं, वो अपने ऊपर के नेतृत्व को बताते हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डाउन टू अर्थ अपने कार्यकर्ताओं को, तभी तो हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। पहली पार्टी है विश्व की जो अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य, देवताओं से तुलना करती है। देवताओं का क्या कार्य होता है? देवताओं का कार्य है कि देवता अपने भक्तों को, अपने जो जिनको जमीन पर आए हैं उनको कभी नाराज नहीं करते हैं। लोग इसलिए तो देवताओं को पूछते हैं, और यही कार्यकर्ता ठीक है। देवता वाला कार्यकर्ता है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, घर घर जाता है। दुख में सुख में आपने कोरोना काल में देखा होगा प्रिया जी, जी कांग्रेस पार्टी के लोग घरों में बैठे थे, तमाम सत्ताधारी लोग घरों में बैठे थे, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ठीक सड़क है पर श्याम था। सलोनी जी। एक एक कार्यकर्ता गेहूं और नाच और खाना बांट रहा था घरों में। वो दौर भी याद कीजिए शशांक जी, उस दौर को याद कीजिए जब पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। एक बड़े पत्रकार सरदाना जी भी मेरे बीच में नहीं रहे थे उस कार्यकाल में, हमने बहुतों को खोया था, हम्म, तमाम हमारे सांसद चले गए थे। ठीक है। वो दौर भूल नहीं सकते हैं जिस दौर में भाजपा का कार्यकर्ता घर घर अपनी जान जोखिम में डाल के घूम रहा था। तो ठीक है। इसलिए हम देवतुल्य कार्यकर्ता जी। कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप प्रिया। सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जुड़े हुए थे, वहीं कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और 11 साल कितने बेमिसाल थे, इस पर हमने बात रखी।